बर्हपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं सीमते सुभगमुखं स्वधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति सतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मोऽसुखनारदवेश्ममुख्यै अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य सत्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग मूकं करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भूतैर्माधवैर्मा पुरो विभो निर्मायसे ते यद्मुसुपुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका सोलं कृषिष्ट भगवान् बचांश में कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरशोभितमत्वदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं प्रवणं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधा साध्यं साधनं यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा राधा।
आनंद कंद
परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरुभ्यश्च राधा रमण बांधारण श्री लालजू की अनुपम कृपा हम सभी लोगों को प्राप्त हुई है, जो आज इस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम सभी लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। भागवत के अनेक अर्थ हैं अलग अलग प्रकार से। भागवत में 4 अक्षर आते हैं बंधुओं। 4 अक्षर का अर्थ क्या है? इन 4 अक्षरों का कौन कौन से हैं ये 4 अक्षर? भागवत, क्या अर्थ है इनका? भागे कहित खुल जात भाग्य जीवन के, गाके कहित गुन गुमान गल जात है, वाके कहित होत विष्णुदासन में वरण, ताके कहित तन तरुण हुई जात है। ताके कहते तन तरुण हो जाता है, भाग्य कहते ही जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। जीव के जन्म जन्मांतर से भाग्य जिन्होंने ताला लगा हुआ है, जिनके अंदर उसकी चाबी है, बंद भाग्य खुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के। गा के कहित गुण गुमान गल जात है, गा के कहने से जो मत ईर्षा अभिमान जो गुमान होता है हमारे अंदर, वो गुमान नष्ट हो जाता है, गुमान समाप्त हो जाता है। ताके कहित तन तरुण दिखलात है, और ताके कहने से हमारा तन ये शरीर तरुण हो जाता है, ये वाकई बिहारी का हो जाता है। एक बार प्रेम से राधे राधे। बिहारी जी का हो जाता है। देखिए मेरे पीछे भी बिहारी जी, मेरे वाकई बिहारी लाल विराजमान है, स्वामी जी विराजमान हैं, जिन्होंने श्री वाकई बिहारी लाल जी को प्रकट किया है। स्वामी जी की क्या महिमा है, 12 अवतार में आगे आपको श्रवण कराएंगे। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है। इस झुंझुनू राजस्थान में भागवत का सुंदर आयोजन ये श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद ही है आप सभी लोगों पे। और हमारे महाराज जी श्री प्रहलाद दास महाराज जी एवं गोकर्ण दास जी महाराज, इनकी दास पे अनुपम कृपा और आप सभी लोगों पे भी कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि हमको लाने वाले माध्यम तो यही हुए। किसी ना किसी को माध्यम बनना पड़ता है, तो हमको लाने वाले माध्यम यही हैं। महाराज जी की बड़ी कृपा है। जब महाराज जी लेने के लिए गए तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी जल्दी चलिएगा, वैसे ही विलम्ब हो गया है, जल्दी चल के कथा को प्रारंभ कर देंगे, नहीं तो समय से नहीं हो पाएगी। महाराज जी ने कहा, देखिए शास्त्री जी, हम यहाँ आए हैं तो अब तो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी और यमुना जी के इन सबके दर्शन करने के बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले। संतों का क्या बताएं महाराज, संतों का तो ठाट ही निराला है, उनकी मस्ती ही एक अलग है। महाराज जी ने कहा कि कथा का समय तो हम अपने
उचित रख लेते हैं, जो समय हमको सही लगता है, प्रातः काल, सायंकाल, जो अच्छा लगे समय वो रख लेते हैं, जो हमको उचित लगता है। कथा कैसी होनी चाहिए बंधुओं? जिस रस में आप सभी लोग डुबकी लगाएं तो महाराज इस रस का पूरा अनुभव लेने के बाद ही जाएं। यही तो कथा है। इसीलिए तो उसको भागवत जी, जो भागवत रूपी गंगा कहते हैं। प्रयागराज में जो गंगा जी हैं, उनके तो हरिद्वार में जो गंगा जी हैं, आप दर्शन करके डुबकी लगा लेते हो, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगा ली तो समझिए आपके संत की, गुरु की, ये बांके बिहारी की साक्षात कृपा है आप पर। संतों का अलग ही एक निराला ठाट है। गोकर्ण दास जी ने बड़ा सुंदर महाराज जलपान की व्यवस्था की। परम पूज्य महाराज जी श्री प्रहलाद दास महाराज जी ने बड़ा सुंदर, महाराज यहाँ सबरी व्यवस्था लगी हुई, बड़ा सुंदर आनंद आया। पूज्य महाराज जी ने, गोकर्ण दास जी ने हमसे निवेदन किया कि शास्त्री जी, कथा में भक्ति महारानी, कथा सभी जानते हैं, भक्ति महारानी का एवं और जो व्याख्यान ना करते हुए, क्योंकि समय उतना ही होता है और वैसे ही बंधुओं विलंब हो गया है, गोकर्ण जी का चरित्र जरूर श्रवण कराइएगा। अब महाराज जी नाम भी है गोकर्ण दास जी, और तो फिर क्यों नहीं गोकर्ण जी का चरित्र सुनना चाहेंगे। मैंने कही महाराज जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गोकर्ण दास जी, आप कोई चिंता मत कीजिए, दास है सेवा में, गोकर्ण महाराज का जरूर जो है पूरा प्रसंग आपको श्रवण कराएंगे। आज भागवत जी के महात्म को स्पर्श करते हुए, भागवत जी क्या हैं, भागवत जी में 4 अक्षर आते हैं, आप सभी लोगों को बताए। भागवत जी बंधुओं कुछ और नहीं, हे भागवत भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो, श्रुति वेद शास्त्र पुराण तरु के सुखद फलसार हो। भागवत जी कुछ और नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप हैं, साक्षात मेरे बांके बिहारी लाल इसके हर एक शब्द में विराजमान है। श्रुति वेद शास्त्र पुराण इन सब का जो सार है, जो फल है, वही भागवत जी है और कुछ नहीं है। भागवत जी, रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। विजय प्राप्त करने का अर्थ ये मत समझना कि आप मरोगे नहीं, नहीं, मृत्यु तो सबको आनी है बंधुओं, लेकिन जो आपके हृदय में जो मृत्यु का, जो मरने का डर है, उस डर को निकाल कर बाहर कर देती है, वो है भागवत। बड़े बड़े प्रेतों का भी जो उद्धार कर दे, वो है भागवत। ये तो संत कृपा, गुरु कृपा है आप सभी लोगों पे, जो आप सभी लोगों को सुलभ ही प्राप्त हो गई है। किसी चीज को जानते नहीं हैं तो उसको पहचानना मुश्किल होता है कि जाने विनु ना होए प्रतीति, विनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो भागवत जी को जानेंगे तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागवत जी के महात्म का श्रवण करना पड़ेगा। सभी झुंझुनू के वासी, सभी भक्तगण एक बार प्रेम से हाथ उठाकर राधे राधे। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद घन परमात्मा ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी कैसे दिखते हैं? सच्चित आनंद ये स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे करते क्या है? जिस विश्व का पालन भी करते हैं, इसको प्राकट्य भी करते हैं और अंत में अपने ही अंदर लय कर लेते हैं। और इनकी शरणागति लेने से क्या होगा? तो तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाली भागवत है। दैहिक, दैविक और भौतिकी तीन प्रकार के ताप हैं और इन तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दे, जो उन्मूलन कर दे, हैं? ये कार्य है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की शरणागति लेने से ये तीनों प्रकार के ताप आपको नहीं सताएंगे। श्री कृष्ण वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के, श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में हम सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम क्यों करें? क्योंकि कलयुग का प्राणी बिना स्वार्थ के कुछ करना ही नहीं चाहता है। बिना स्वार्थ नहीं है तब तक महाराज तुम सुई उठाने की कह दो तो सुई ना उठावे, हैं? घणे की करबो, सुई ना उठावे। आप सभी लोगों के साथ 7 दिन रहेंगे। धीमे धीमे कुछ ना कुछ थोड़ी संतों की प्रसादी दास को भी प्राप्त होगी। तो महाराज कलयुग का प्राणी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है, तो महाराज प्रणाम क्यों करें? श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने से हमको क्या प्राप्त होगा, हमको मिलेगा क्या? तो बड़ी सुंदर बात कही है। श्री कृष्ण द्वारका वासिन, जो श्री कृष्ण द्वारका वासी हैं, जो श्री कृष्ण गोकुल वासी हैं, जो श्री कृष्ण इस चराचर जगत में रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठाकुर जी हर चराचर में, हर एक कर में विराजमान है। तो महाराज विराजमान है मान लिया, लेकिन हम प्रणाम क्यों करें? तो कहा एकोपि कृष्ण कृत प्रणामा दशाश्वमेधेव व्रतेन तुल्यम, दशाश्वमेधेव पुनराप्यापि कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण श्री बाल गोपाल के चरणों में प्रणाम करने से जो 10 अश्वमेघ फल का, जो अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। महाराज अश्वमेघ जो यज्ञ है उसको करने से जो फल प्राप्त होता है वो भी कम है। तो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला इंद्र बन सकता है, स्वर्ग जा सकता है, लेकिन फिर मानव बन के धराधाम पे आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे गोविंद के श्री ठाकुर जी के चरणों में एक बार प्रणाम कर लेता है, कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, उस
धरा धाम पर दोबारा नहीं आता है। इस आवागमन के चक्र से, ये कुचक्र है, इससे मुक्त हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार आवागमन का चक्र है, हम बार बार आते हैं जाते हैं, यह छूट जाता है। ठाकुर जी के चरणों में एक बार प्रणाम करने से छूट जाता है ये, बस एक बार गोविंद के चरणों में प्रणाम करने से। और बंधुओं, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री का अर्थ है ब्रज में श्री जी कहते हैं राधा रानी को। तो श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करें। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम एवं सुखदेव जी की वंदना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस् तम सर्वभूत। महारानी प्रकट हो गई। ये बंधुओं, सब बहुत से लोग पूछते हैं संकल्प इसीलिए किया जाता है। आज संकल्प किया, कहाँ? संकल्प किसके लिए किया गया है? ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जागरूक करने के लिए। और भागवत का अनुष्ठान कहाँ चल रहा है? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामतः, आनंद नामक तट पर चल रहा है गंगा जी पे, हैं? ये संकल्प की महिमा और ज्ञान वैराग्य की वहाँ मूर्छा जागरूक हो गई। ज्ञान वैराग्य को लेके भक्ति महारानी प्रकट हो गई सभा के मध्य में, और क्या कह रही हैं? भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर बदंती। कि हे, ये गोविंद की कथा है, इससे नाथेति नामा निमुहुर बदंती। मेरे पुत्र स्वस्थ हो गए, जो मूर्छा से जागरूक थे प्रकट हो गई हैं। और प्रकट होके क्या कह रही हैं? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ते। नाथेति नामा निमुहुर वदन्ते। कि हे नाथ, आपके इस गुणानुवाद से, कि भागवत को सुनने से मेरे जो पुत्र हैं, जो मूर्छा में पड़े हुए थे, ज्ञान और वैराग्य जागरूक हो गई है, उनकी मूर्छा स्वस्थ हो गए हैं, तरुण हो गए हैं। जैसे ही महाराज सभा के मध्य में प्रकट हुई, सबने प्रश्न कर दिया, ये देवी जी कौन है? और भक्ति महारानी कीर्तन कर रही हैं। आइए हम सभी लोग भी भक्ति महारानी के साथ मिलके कीर्तन करेंगे। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते चित को चुराते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते चित को चुराते। ये गीत गाते नाथ त्यागो, ये गीत गाते नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण हरे हरे। महाराज कौन नहीं, इससे महाप्रेत की भी मुक्ति हो सकती है। धुंधकारी जैसे महाप्रेत की भी मुक्ति हो गई है। आत्मदेव जी के 2 पुत्र हैं। ये धुंधकारी बच्चे के महाराज पालने में ही पैर दिख जाते हैं। इस महाराज गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल। महाराज दुष्ट बच्चों को परेशान करता। बूढ़े जा रहे हैं, अंधे जा रहे हैं, तो लाओ मैं आपको उस पार छोड़ दूं, और ऐसा कह के महाराज कांटों में जाके डाल देता। महाराज क्रूर कर्म करता है। और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बने हैं।
आत्मदेव जी एक दिन मन में विचार कर रहे हैं और घर पे बैठे हुए रोदन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बड़ी चिंता सता रही है। एक बात ध्यान रखिए, चिंतन कीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। चिंता चिता समाख्याते न तो चिंता गरीयसी। एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खाती है। चिंता कभी मत करो, चिंतन को कम करो और चिंता को कम करो और चिंतन को बढ़ाओ। ठाकुर जी का चिंतन करो, गोविंद का चिंतन करो, बांके बिहारी का चिंतन करो। चिंता कर रहे हैं आत्मदेव जी, मेरा स्वर्ग जैसा घर था उसको इसने धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह पे मदरा की महाराज बोतल पड़ी हुई हैं और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक कर दिया है इसने, नरक कर। जी पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। पिताजी ये देह मांस का रुधिरा है, ये मांस है और कुछ नहीं है। चल रे हंसा अमल रोग को है, चल रे हंसा अमर लोक को है, यहाँ कोई नहीं तेरा है। पिताजी यहाँ आपका कोई नहीं है, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। ये मन रूपी जो हंसा है उसको तो अपने बांके बिहारी के चरणों में लगा दो। पिताजी यहाँ कोई नहीं है अपना, आप तो ठाकुर जी का ध्यान करो। गोकर्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश किया है कि महाराज उस उपदेश को सुनते ही महाराज हृदय से ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम जगा कि चल दिए जंगल की ओर और 10वें स्कंद के भागवत जी का पाठ करके ठाकुर जी की गति प्रदान की है आत्मदेव जी ने। तो एक पुत्र धुंधकारी खल और एक पुत्र गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण सुंदर सुंदर पीले वस्त्र पहनकर प्रकट हो गया। आज भागवत श्रवण से इसकी मुक्ति हो गई। और भाई अपने हाथ जोड़ के गोकर्ण जी महाराज को धुंधकारी प्रणाम कर रहा है कि भैया आज आपने मुझ जैसे प्रेत, मुझ जैसे महाअधर्मी प्रेत का भी कल्याण कर दिया। धुंधकारी ठाकुर जी के भक्त जो पार्षद हैं वो विमान लेके आए और धुंधकारी को बैठाकर महाराज ले गए। और जैसे ही ले जा रहे थे तो प्रश्न कर दिया गोकर्ण दास जी ने, कहा गोकर्ण जी मेरे मुख से भी गोकर्ण दास जी निकल रहा है। ऐसी महाराज जी का ऐसा रंग चढ़ गया है। बड़े महाराज आनंद पूर्वक महाराज जी ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी कि अब तो महाराज जी का ही नाम निकल रहा है। एक बार प्रेम से राधे राधे। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि कथा सबने सुनी, केवल फल स्वरूप केवल धुंधकारी को क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि कथा श्रवण में अंतर है। भगवत पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी कथा 3 प्रकार से सुनी जाती हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। एक तो जो कथा में नहीं, कथा उसके हृदय में बैठ जाए। दूसरा श्रोता, जो महाराज जी व्यास जी अच्छे हैं, मंच अच्छा है, ये सब देखने आते हैं। जो सुपारी काटने वाला श्रोता होता है, ऐसे ये श्रोता हैं। और बहुत से महाराज घर में गर्मी लग रही होगी, कथा पंडाल में आराम से सोएंगे, एक खम्मा के नीचे टिक के आराम से बैठ जाते हैं, वो सोता है। लेकिन मुक्ति किसकी होती है, भगवत प्राप्ति किसकी होती है? केवल श्रोता की भगवत प्राप्ति होती है। दोबारा जब गोकर्ण जी ने आयोजन किया, सबने मन लगा के कथा सुनी। सब कथा में नहीं बैठे हैं, कथा उनके हृदय में बैठ गई, उनके जीवन में उतर गई भागवत जी।
सबके लिए अनेक विमान आए हैं। और गोकर्ण दास जी के लिए, गोकर्ण जी महाराज के लिए स्वयं श्री नारायण हरि विमान लेके आए हैं और अपने धाम की ओर ले गए हैं। नारद जी, तुम कहते हो किसकी महाराज, इससे कल्याण होता है। अरे तुम किसका, जो महाप्रेत था धुंधकारी, उसका भी कल्याण हो गया। सप्ताह विधि का वर्णन किया है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, सुंदर सा एक स्थान बनाएं, उस पर पोथी को विराजमान करें, सुंदर व्यास गद्दी होनी चाहिए और महाराज विधि विधान से, पूजा पाठ से भागवत जी का अनुष्ठान होना चाहिए, मूल पोथी बैठनी चाहिए। सुंदर ठाकुर जी के नाम यश कीर्तन हो। व्यास जी महाराज ऐसे नहीं हो, ब्राह्मण कुल से हो, गुटखा आदि न खाते हो, उच्च वर्ण के बताए गए हैं, उच्च वर्ण के ब्राह्मण होने चाहिए। और फलाहार लेके और जमीन पे सोना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा नहीं बन पाता है। तो कहा गया है यदि कथा श्रवण में आपको परेशानी हो रही है तो आप भोजन कर सकते हो। भोजनम तो वरम मान्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि कथा में भूखे पेट विघ्न आ रहा है तो आप भोजन कर सकते हैं। सुंदर सप्ताह विधि का वर्णन करते हुए जैसे ही महाराज प्रहलाद जी करतल बजा रहे हैं और रघु जी अनेक अपने अपने हिसाब से सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। इंद्र महाराज मृदंग बजा रहा है और जैसी कीर्तन की सुंदर ध्वनि निकली, श्री हरि श्री नारायण प्रकट हो गए। अनुष्ठान में महाराज कथा में प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। महाराज जी की इच्छा है कि एक कथा के विश्राम में अब राजस्थानी भजन हो जाए। तो बंधुओं, एक राजस्थानी भजन आप सभी लोग श्रवण करेंगे। चलिए हमारे संगीतकार श्रवण कराएंगे आपको राजस्थानी भजन।
की तरफ ध्यान दीजिए। बड़े सरल शब्द पर उसके अंदर जो भाव है वो बड़ा गुण है। बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे तो मने सुधारो, बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे तो मने सुधारो। मेरा कुछ नहीं तो कुछ भी है तेरा है हे हरि। बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे तो मने सुधारो, बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे तो मने सुधारो। अरे सुधरो तो प्रभु धारो सुधरो, सुधरो तो प्रभु धारो सुधरो। ये सुधरो तो प्रभु धारो सुधरो। आंसू कदे नारो हाथ में थारो दे थारो हाथ में थारो दे थारो। जो गुरु क्लियर कामी जसु नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। जो पूरा कुटिलियर कामी जैसो थारो। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु गुरु में बहुत गुरु आखिर टावर थारो। गुरु में बहुत गुरु आखिर टावर थारो। गुरु कहाँ कर मेरे जासू, गुरु कहाँ कर मेरे जासू। गुरु कहाँ कर मेरे जासू। नाम बिगड़ सी थारो नाथ में थारो दी थारो नाथ में थारो दी थारो। गुरु क्लियर कामी जसु नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। जो गुरु क्लियर कामी जैसो थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। जो गुरु क्लियर कामी जैसो थारो। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। थारो हूँ थारो रेशु थारो थारो। थारो ही बाजो जैसो थारो थारो। आंगलिया सुनक परे न होवे, आंगलिया से नख परे न होवे। आंगलिया सुनक परे न होवे। आंगलिया से नख परे न होवे। आत्मा पर विचारो नाथ में तारो दे तारो नाथ में तारो दे तारो। जो गुरु कुटिलियर कामी जसु तारो नाथ में तारो दे तारो नाथ में तारो दे तारो। जो गुरु कुटिलियर कामी जसु तारो। प्रार्थना करते जाइए सभी लोग हाथ उठा के। नाथ जय हो।
देखिए, भजन मारवाड़ी भाषा का है, पर शब्द समझ में आने जैसे। पर ये भजन नरसिंह जी के भाव के ऊपर गाया गया। नरसिंह जी भगवान को कहते हैं, बिना कापड़ा लाज मरे गो। नरसिंह जी कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है, चाहे मेरा सम्मान रखना है तो रखो, और चाहे आप मेरा अपमान करें, दुनिया चाहे मेरा मान जाए, मेरा मान जाएगा, मेरा नहीं तुम्हारा जाएगा, और मान रहेगा तो मेरा नहीं तेरा रहेगा। पर एक ध्यान रखना प्रभु, बिना कापड़ा लाज मरे गो, बिना कपड़ा लाज मरे। अरे नरसिंह दो बेचारो नाथ में तारो